हो ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस वीडियो के अंतर्गत। और मैं आपका एजुकेटर डी के गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों थंबनेल से ही आप लोग पहचान चुके हो कि आज हम बात करने वाले हैं वो केवीएस एग्जाम्स की आपकी आंसर की कब तक आएगी, आपकी न्यू ऑनलाइन पेपर पैटर्न के हिसाब से जो चेंजेस हुई है उसके अनुसार कट ऑफ कितनी रह सकती है, कौन से बच्चे सेफ जोन में है, कौन से बच्चे अभी भी रेस में है जो इंटरव्यू की आने के लिए तैयारी करें, और इंटरव्यू आपका कब तक हो सकता है और रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है। इन सभी चीजों के बारे में हम वन बाय वन सारी की सारी चीजें इस वीडियो के अंतर्गत अच्छे से समझ लेंगे, डिस्क्राइब कर लेंगे चीजों को, एक ऑथेंटिक एक डेट जो हो सकती है उसको हम निकालने का प्रयास कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम इन चीजों के ऊपर चर्चा करते हैं कि आज की इस वीडियो के अंतर्गत आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन आप सभी बच्चों के मन में जो चल रहा होगा वो ये चल रहा होगा कि जो केवीएस की कट ऑफ हो सकती है वो कितनी जा सकती है, क्योंकि काफी बच्चे जो है इस कट ऑफ को लेकर बड़े परेशान हैं। क्योंकि आप सही बच्चों को पता होगा दोस्तों, जो केवीएस का एग्जाम होता है ना, ये कैसा होता है, ये आपका इंटरव्यू प्लस रिटन एग्जाम होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो पहले 150 मार्क्स का हुआ करता था एग्जाम, आप सभी बच्चों को पता है कि इससे पहले जो भी आपका केवीएस का एग्जाम हुआ था वो 150 पर हुआ था, लेकिन इस बार बदलाव किया गया और 180 पर मार्क्स पर आपका एग्जाम हुआ। तो पहले के हिसाब से कट ऑफ भी आपकी ज्यादा जाएगी, क्योंकि एग्जाम का जो लेवल है यानी कि क्वेश्चंस ऑफ लेवल है वो बढ़ा दिए गए थे, 150 से 180 कर दिया था। इंटरव्यू पहले भी था और आज भी था, और इन दोनों के इमर्जन से ही पूरा का पूरा सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो इंटरव्यू अगर आपने रिटर्न एग्जाम पास कर लिया तो इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू के द्वारा आपको अलग अलग स्टेट में आपको वैकेंसीज के हिसाब से जॉब मिलती है, स्कूल्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम जो हुआ है, इसमें जो आपका एग्जाम तो खत्म हो चुके हैं, तो कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो दोस्तों उसको समझने से पहले आपको थोड़ी सी एक मैं डाटा दिखा देता हूं। ये जो है आपका कट ऑफ है किन की, तो 2018 की। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इससे पहले जो केवीएस का एग्जाम हुआ था वो 2018 में हुआ था। देखिए, टीजीटी हिंदी, मैथ, साइंस एंड सोशल स्टडीज एंड इंग्लिश एंड संस्कृत, और साथ ही साथ में पीआरटी, ये सारी की सारी कट ऑफ यहाँ पर दी हुई है आपके सामने। पूरा का पूरा मैंने चार्ट दे रखा है, जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी, ओएच, वीएच, एचएच एंड अदर, इन सभी की कट ऑफ आपको यहाँ दिख रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब ये एग्जाम हुआ था 2018 में, तब दो, उस समय से लेकर इस समय तक दो चेंजेस हुए। पहली बात, वो वाला जो एग्जाम था दोस्तों वो आपका था ऑफलाइन, यानी कि वन डे एग्जाम था। कैसा था, वन डे एग्जाम, यानी कि एक दिन में आपका एग्जाम पूरा का पूरा फिनिश हो जाता था। ठीक है, तो एक दिन में एग्जाम आपका फिनिश हो गया था। उस हिसाब से देखा जाए तो इस बार क्या था, एग्जाम था ऑनलाइन। काफी ज्यादा शिफ्टों में आपको एग्जाम देखने को मिला था, तो सीधी सीधी सी बात है, ये एक अंतर देखने को मिला। दूसरा अंतर, ये जो एग्जाम था वो 150 मार्क्स का था, और ये वाला एग्जाम जो है वो 180 मार्क्स का है। तो ये जो कट ऑफ आप देख रहे हो ये 150 में से है, 150 में से है। हम बात कर रहे हैं जर्नल की, क्योंकि जर्नल आप वहां से हिसाब से लगा लीजिए, बाकी और भी बच्चे। तो जर्नल की बात करी जाए तो दोस्तों, पीआरटी के अंतर्गत पिछली बार 150 में से 95 नंबर वालों का कट ऑफ गया था। कितना, 150 में से 95। और ये जो 2018 में एग्जाम हुआ था ना, ये बहुत ही टिपिकल एग्जाम था। देखने को मिल रहा था आपका एग्जाम, एक तो सिलेबस पूरा चेंज हुआ था 2018 में, और सिलेबस चेंज होने के बाद यहाँ पर जितने भी प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे गए थे ईवीएस में, वो आपके एसएसटी जनगणना से रिलेटेड थे। साइंस में आपके जो न्यूमेरिकल पोर्शन होते हैं वहां से काफी ज्यादा आपको हार्ड देखने को मिला था। इससे पहले जो 2016 में हुआ था एग्जाम, उसमें 100 कट ऑफ गई थी। कितनी कट ऑफ गई थी, 100। 2016 में भी केवीएस का एग्जाम हुआ था, तो उसमें कट ऑफ 100 थी। इसका पेपर थोड़ा हार्ड था, तो इसलिए इसकी कट ऑफ 95 हुई थी 150 में से। ठीक, तो पहली बात यहां से आपको ये पता चल गया, 2018 में जो कट ऑफ गई थी 95, ओबीसी 94, एससी 88, एसटी 79, ओएच 83 एंड वीएच का 70, ये कट ऑफ गई थी आपकी पीआरटी की 2018। यहां से आपको बात समझ में आ गई। अब अपने उसी क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं उसी हिसाब से, कि इस बार जो आपका केवीएस एग्जाम हुआ है, ये जो केवीएस एग्जाम हुआ है आपका, इस केवीएस एग्जाम में आपकी 2023 में कट ऑफ क्या जा सकती है। ठीक है, क्या हो सकता है इसका कट ऑफ। तो सीधी सीधी सी बात है दोस्तों, जब हम पिछली बार का एग्जाम उठाकर देख रहे हैं, तो पिछली बार के एग्जाम में कितनी कट ऑफ गई है, तो वो गई है 150 में से 95, या फिर 100, 2016 भी मान लेते हैं।
ठीक है, ये है 2016 और 18 की कट ऑफ। अब इस अनुसार देखा जाए 2023 में तो कितनी कट ऑफ जाएगी, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर कोई भी बच्चा, मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी बच्चा, जिस बच्चे के यहां पर 180 में से इजिली 120 प्लस नंबर है, क्या मैंने बोला, 120 या फिर 130 जिसके हैं, वो तो भाई बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव है। लेकिन 120 वाला भी एक तरीके से आप अपने आप को मानकर चलिएगा कि आप अभी भी रेस में हो, क्या हो, आप अभी भी रेस में हो। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इस बार की जो कट ऑफ है वो 120 से लेकर 130 के बीच में जाएगी, इतनी हाई नहीं जाएगी, 140, 145, 146 ऐसा कट ऑफ नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों पहली बार आप अपने एग्जाम को उठाकर देखिए, अब तक जो केवीएस के एग्जाम हुआ करते थे ना, वो आपके अलग लेवल पर एग्जाम हुआ करते थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह हुआ करते थे। लेकिन इस बार जो आपका एग्जाम हुआ है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ ही नहीं है, वो टीचर लेवल के अनुसार हुआ है। एनसीईआरटी बुक्स क्लास फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक उठाकर देख लो, पूरी की पूरी उठाकर दे दी गई है। पहले जहां हिंदी में ग्रामर पूछी जाती थी, इस बार हिंदी में पूछा जा रहा है कि रिमझिम कक्षा तीसरी कक्षा की ये है, रिमझिम कक्षा चौथी की ये है, इसमें वो किसको लेकर गया है, या चांद पर झाड़ू क्यों मार रही है, तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो टीचर लेवल का पेपर बना है, तो जिस जिस बच्चों ने पढ़ी होगी किताब उसके लिए तो इनफ है, लेकिन जिस जिस बच्चों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से तैयारी करी थी वो बच्चा यहाँ पर फंस गया। ठीक है, तो इसलिए आपकी जो कट ऑफ होगी ना वो इतनी हाई नहीं जाएगी जो आप लोग परेशान हो रहे हो कि सर 140 कट ऑफ जाएगी, 150 कट ऑफ जाएगी। नहीं दोस्तों, 120 से 30 वाला बच्चा सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन चालू रखिए, सेल्फ स्टडी करते रहिए। क्या करते रहिए, सेल्फ स्टडी करते रहिए, किस चीज के लिए, अपने आने वाले इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू कब होगा वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है, इंटरव्यू में क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। सेल्फ स्टडी से इजीली इंटरव्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद फेस कर रखा है इस चीजों को। तो केवीएस की अब बात करी जाए कट ऑफ, तो आप कोई भी बच्चा 120 से ऊपर जा रहा है तो अपने आप को रेस में मानिए, अपने आप को ये मानकर चलिए कि आपको इंटरव्यू के लिए लेटर आएगा, टेंशन मत लीजिए, कट ऑफ आपकी इसी के आसपास रहेगी। ठीक है, 140, 145, 150 के आसपास नहीं जाएगी, इतनी भारी कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों कट ऑफ की। अब दूसरी बात, कई बच्चे आंसर की के लिए परेशान है कि आंसर की से मैच कर लेते हैं यार, रिजल्ट से पहले तो आंसर की आएगी। तो आंसर की ज्यादा लेट नहीं होगी दोस्तों, एक वीक के आसपास आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। अगर किस्मत अच्छी रही तो होली से पहले देखने को मिल जाएगी, नहीं तो मुझे जो जहां तक लग रहा है वो होली के बाद ही देखने को मिलेगी आप लोगों को। जो भी आपकी आंसर की है वो होली के बाद ही देखने को मिलेगी। तो होली के बाद आराम से अपना चेक कर लीजिएगा कितने नंबर आए कितने नंबर नहीं आए। तो ये बात होगी दोस्तों आपकी आंसर की कि कब तक आपकी आंसर की आएगी केवीएस की। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है, तो अगला क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर रिजल्ट कब तक आएगा केवीएस का। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों अकॉर्डिंग 2018 केवीएस एग्जाम, 2018 में जो केवीएस का एग्जाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं। एग्जाम था दोस्तों पीआरटी का 22 दिसंबर को। कब था? 22 दिसंबर को। तो 3 से नवंबर से लेकर 2018 को प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का एग्जाम था, 22-23 को टीजीटी पीजीटी एंड पीआरटी का एग्जाम था, वन डे एग्जाम हुआ करता था। ठीक है, लाइब्रेरियन वगैरह का। तो ये पूरा का पूरा आपको देखने को मिल रखा है। बाकी री एग्जाम टीजीटी पीजीटी हुआ था वो 30 दिसंबर के आसपास हुआ था। तो ये पूरी की पूरी डेट दे रखी है कि कब कब क्या क्या किस किस तरीके से आपका एग्जाम हुआ था। और एग्जाम जो है पूरा का पूरा 17 जनवरी तक चला था। कब तक? 17 जनवरी तक चला था, लाइब्रेरियन, म्यूजिक, पीआरटी वगैरह सबको मिलाकर। तो इस अनुसार ये पूरा का पूरा 2018 में एग्जाम हुआ। कब से? 3 नवंबर से लेकर 17 जन तक आपके एग्जाम चले थे। ठीक, अब ये इसका जो रिजल्ट आया था दोस्तों वो आया था 28 जनवरी, 28 जनवरी 2019। अगर आप सर्च करना चाहो तो सर्च कर सकते हो। 28 जनवरी के दिन आपका इसका रिजल्ट आ गया था। तो एग्जाम था दोस्तों 22 तारीख को, रिजल्ट आया था आपको 28 जनवरी को। 28 जनवरी के दिन आपको रिजल्ट आपको देखने को मिल गया था, मतलब विद इन 30 to 35 डेज के अंतर्गत रिजल्ट देखने को मिल गया था आपको। तो ये बिल्कुल बात सही है दोस्तों, केवीएस जो है बड़ी जल्दी सारी की सारी काम करता है। जैसे कि मैंने आपको बोला भी था कि एग्जाम इसका बड़ी जल्दी हो जाएगा, 1.5 से 2 महीने के अंतर्गत एग्जाम ले लेता है। ठीक है, केवीएस बड़ी जल्दी फास्ट करता प्रोसेस, लाता भी जल्दी है। मतलब इस बार तो काफी लेट हो गया तो 2018 के बाद कोरोना वगैरह को देखकर। तो केवीएस की एक वैकेंसी फिक्स रहती है कि साल भर में आता ही आता था ये। ठीक है, और साथ ही साथ में इसका सब कुछ प्रोसेस बड़ी तेज होता, बड़ी जल्दी होता सब कुछ। तो रिजल्ट भी आपका 28 जन में देखने को मिल गया था। अब बात करते हैं कि इस बार का रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा। तो देखो दोस्तों, ये जो एग्जाम हुआ करते थे ये वन डे एग्जाम हुआ करते थे, एक दिन में आपका एग्जाम हो जाया करता था।
लेकिन इस बार जो एग्जाम हुआ वो ऑनलाइन हुआ है, वन डे ना होकर काफी लंबे शिफ्टों में चला है। मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट में देखने को मिला था आपको, तो पेपर भी ज्यादा देखने को मिले। तो पेपर जब ज्यादा देखने को मिले तो सीधी सीधी सी बात है, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अब नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस क्या है, किस तरीके से होता है, तो अलग ही एक प्रोसेस होता है इसका, जो कि शिफ्ट वाइज, जिसका हार्ड जिसका इजी, उस अनुसार आपके नंबर ऊपर नीचे देखने को मिलते हैं। लेकिन नॉर्मलाइजेशन की बात अभी हम नहीं करेंगे, नॉर्मलाइजेशन के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से होता है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो इसलिए आप ये मानकर चलिए, जहां पर आपका 30 टू 35 डेज में आपका क्या आ जाता था, रिजल्ट आ जाता था, इस बार हल्का सा आपको, ज्यादा नहीं, 4 से 5 दिन का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। विद इन ये मानकर चलिए 40 डेज के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब 40 डेज की बात करी जाए तो कब तक डेट होगी, तो ये मानकर चलिए आपका एग्जाम हुआ है कब, लास्ट आई थिंक 28 फरवरी को एग्जाम था। तो ये मानकर चलिए कि ज्यादा से ज्यादा आपको मार्च एंड या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में आपको इसका रिजल्ट आपके पास होगा। मार्च एंड या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में आपके पास इसका रिजल्ट होगा, यानी कि 30 से लेकर 7 अप्रैल के बीच बीच में आपको इसका रिजल्ट आपके पास अनाउंस हो जाएगा, आपको उसके बीच में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे रिजल्ट को लेकर परेशान है, तो रिजल्ट आप मानकर चलिए इतने दिन या इतने डेट के आसपास आपको अपने पास रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। हम प्रीवियस डाटा के अनुसार सारी की सारी चीजें मैच करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, आप सही बच्चों को पता चल गया। अब मेन बात आ जाती है कि सर रिजल्ट आने के बाद हम इंटरव्यू कब तक हो सकता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैं दोबारा डाटा ले चलता हूं। 28 जो जैन को जब रिजल्ट आया था, तो रिजल्ट के साथ साथ इंटरव्यू का पूरा डाटा भी दिया गया था कि किन किन बच्चों का इंटरव्यू और कब कब इंटरव्यू है। जैसे कि ये देखो, मैंने कुछ आपके सामने डाटा रख रखे हैं, 7 बच्चों का नाम और रोल नंबर मैंने छुपा दिए हैं, जो कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के हिसाब से थे। इनका जो इंटरव्यू लिया गया वो 25 फरवरी 2019 को लिया गया था। डेट ऑफ इंटरव्यू साफ साफ लिखा हुआ है, तो कब लिया गया, 25/2/2019। रिजल्ट आया दोस्तों 28 को, रिजल्ट आया 28 जैन को, और इंटरव्यू हुआ आपको 25 फेब। देख सकते हो, इंटरव्यू हुआ आपका 25 फेब को और रिजल्ट आया 28 जैन को। तो इस हिसाब से आप ये मानकर चलिए, अगर आपका मार्च फर्स्ट वीक अगर मार्च में आपका आ जाता है रिजल्ट, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मार्च एंड, मार्च, क्योंकि डेट देख लो कितना डिफरेंस है, 27 दिन का डिफरेंस है, 27-28 दिन का। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखोगे तो मार्च एंड में, या फिर सॉरी, अगर आपका ये कब आया, फर्स्ट वीक अप्रैल में आया, तो इजी इजी आप देख लीजिएगा, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तो निकल ही गया, बचा मई या जून। मई में आप देख लीजिएगा फर्स्ट वीक के आसपास, मई में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। किसमें, मई में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब कई यहाँ पर बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि सर इंटरव्यू के लिए जब बुलाया जाएगा तो क्या क्या किस किस तरीके से पूछा जाएगा। देखो दोस्तों, डिपेंड करता है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, सामने जो 3% बैठे होते हैं, जो कि अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं आपके लिए, तो वो डिपेंड करते हैं। लैंग्वेज के बैरियर कुछ नहीं होता दोस्तों, कि इंग्लिश में पूछा जाएगा या हिंदी में पूछा जाएगा, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आराम से जवाब दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा कि आप अपना जो भी जवाब दे रहे हो उसमें कॉन्फिडेंस आपके अंतर्गत कितना है, आपकी पर्सनैलिटी चेक करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, मेन प्रोबेबली आपको तैयार क्या करना चाहिए अभी, तो मेन प्रोबेबली जैसा एग्जाम आपका हुआ है उसी तरीके से कक्षा 1 से 5वीं तक की, कक्षा 1 से 5वीं तक की अगर आप तैयारी कर रहे हो पीआरटी की, तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको अपनी ईवीएस की किताब, इंग्लिश की किताब, हिंदी की किताब, मैथ की किताब घोट कर पी लो। क्या है, घोट कर पी लो। जैसे आपके इंटरव्यू में, रिटन एग्जाम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था, वैसे आपके इंटरव्यू में बिल्कुल पूछा जा सकता है, कहीं से भी कुछ भी। आपकी यही मान सेल्फ नॉलेज चेक करने के लिए पूछ सकता है वो। तो कोई भी बच्चा अगर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को, तो अपने आप को इस चीजों से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी थोड़ी बहुत डेली लाइफ की जिंदगी के अंदर का क्या चल रहा है, न्यूज वगैरह, उसको भी रीड आउट करते रहिएगा, क्योंकि वहां से भी कई बार क्वेश्चन उनके मन में आता है तो पुट अप कर लेते हैं। तो केवीएस के इंटरव्यू वाले बच्चों ध्यान रखिएगा इन चीजों को। बेसिक मैथ्स के बारे में भी आपको जानकारी ले सकता है वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन चीजों को भी आप लोग पहले से ही तैयार करके रखिएगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी जानकारी थी कि केवीएस का जो इंटरव्यू है वो आपका कब और किस तारीख को देखने को मिल सकता है। ठीक,
उम्मीद करता हूं अब यहां तक किसी भी बच्चे का किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल नहीं होगा। हमने सारी की सारी चीजें डिस्कस कर ली। कट ऑफ कितना जाएगा, तो आप अगर 120 प्लस में हो तो आप इजिली रेस में हो, आपके जितने ज्यादा नंबर होंगे उतना ही ज्यादा हाई चांसेस रहता है। लेकिन 120 प्लस में हो तो सेल्फ स्टडी अपना शुरू कर दो, इतनी ही इसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। दूसरा क्वेश्चन आपके मन में था कि कट ऑफ जो होती पिछली बार वो कितनी थी, उस हिसाब से हमने मैच करके आपको बता दिया। साथ ही साथ में तीसरा क्वेश्चन आपका आंसर की कब तक आएगी, तो आंसर की आपको ध्यान रखिएगा कभी भी देखने को मिल सकती है होली के बाद, एक वीक के अंतर्गत आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ में अगर बात करी जाए रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपका ध्यान रखिएगा कब, तो 30 टू 35 डेज के अंतर्गत, ज्यादा से ज्यादा 40 डेज के अंतर्गत एग्जाम रिजल्ट के बाद कभी भी आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि 28 फेब के 40 दिन बाद आपको अपना रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा आपकी वेबसाइट के ऊपर। इंटरव्यू कब होगा, तो उसके 28 दिन बाद, कब, 25 से 28 दिन बाद आपका इंटरव्यू हो जाता है। मैंने साफ साफ आपको यहाँ पर सारी की सारी चीजें बतला दी और दिखला दी। ठीक, उम्मीद करता हूं यहां तक सभी के सभी बच्चे सारी की सारी चीजें समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, तो किसी भी बच्चे ने अगर एग्जाम दिया है और उसको अपने ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है कि हाँ मेरा इजीली क्वालिफाई हो जाएगा, इजीली मेरे 130 140 मार्क्स बन रहे हैं, तो भाई वो एक दो दिन रिलैक्स कर चुका होगा, फ्री हो गए होगे। अब आप इजीली, अगर आपका 28 का एग्जाम था तो भी आपको रिलैक्सेशन मिल गया होगा, तो आप इजी अपने जो क्लास 1 से लेकर 5वीं तक की इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस, मैथ की बुक है उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, ताकि इंटरव्यू में जाओ तो परेशान ना हो, वहां पर जो आपसे वो पूछे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहे सारी की सारी चीजों को लेकर। ठीक, बाकी ये अपना टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, यहाँ पर हम सभी प्रकार की पीडीएफ वगैरह, जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है, हम सारी की सारी चीजें यहीं पर ही शेयर करते हैं। बाकी किसी भी प्रकार का कोई भी और सवाल हो आपका तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हो सका तो मैं आपका उसका जवाब कमेंट में ही दे दूंगा, नहीं तो अगर डेडिकेटेड वीडियो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया तो एक वीडियो बना दूंगा। ठीक, चलिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।